आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEET पर। दोस्तों कल यानी 15 जून का आपका एग्जाम जो हो चुका है। रीजनिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। हमने सामान्य ज्ञान प्लस हिंदी के आपको 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर बताएं। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम लोग रीजनिंग के करीब 40 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो हमें पता लगे हैं आप लोगों से, तो उनके आंसर्स को हम बताएंगे। और बाकी यहाँ पर आपका संपूर्ण काउंसलिंग कैसे होती है सब कुछ यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसके लिए आप जो हमसे जुड़े रहिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमें भी जो है और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट है। एक क्वेश्चन ऐसे था कि 11 बजे दोनों सुइयों का कोण कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। इस प्रकार से आपकी क्लॉक होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है 11 बजते हैं, तो 11 से 12 के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 330 आएगा, लेकिन ऐसा कोई आंसर था नहीं, तो आपको इसको 360 में से 330 माइनस कर देना, आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला होता है जो है सुइयों का कोण निकालने के लिए, किन्हीं भी दो सुइयों का कोण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें पूछा गया था कि बीते कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो आने वाला कल क्या होगा। या तो ऐसे पूछा था कि आने वाला कल क्या होगा, या फिर शायद रविवार आपका दिया हुआ था और फिर पूछा था कि रविवार कब आएगा। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आज अगर ये मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कल, और उससे पहले का दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो पहले का दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी उसके आगे का शुक्रवार, और आज क्या हो जाएगा, शनिवार। तो आने वाला कल क्या हो जाएगा, रविवार। अगर रविवार आंसर पहले से दिया हुआ था तो आपको लगाना है कि आने वाला कल रविवार होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड है। तो ये FEUND का आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा था। ठीक है, और इसमें शायद दर्पण नहीं वाटर पूछा था, तो मैंने वाटर वाले को भी आगे एक्सप्लेन कर दिया। दर्पण अगर पूछा तो ऐसा होगा, लेकिन जल प्रतिबिंब पूछा था उसको हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ है। उसमें पूछा था कि जिस प्रकार से मकान कमरा से संबंधित है, भाई आपको बताना था कि उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इससे सेम होगा। तो यहाँ पर आपका जो है मकान के अंदर कमरा होता है, उसी के अंदर जो पुस्तक के अंदर पेजेज होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है मैंने लिया था, तो उसमें या तो आपका ये FEUND था या फिर आपका FOUND था, जो भी आप देख लेना। और जल प्रतिबिंब आपका इस तरीके से जो है हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जल प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें आपका दिया हुआ था, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका P है, उसका -5 है, Q -6 है, R आपका 6 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है इनका स्क्वायर करके और बस इनको ऐड करना था। तो अगर आप P का स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा। उस प्रकार से आपका -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 6 का क्यूब आपसे पूछा गया था, तो 6 का क्यूब होता है आपका 216। ठीक है, 6 × 6 × 6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे, इनको प्लस करो, और प्लस में से आप इतना माइनस करेंगे तो आपका 155 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, जो ज़्यादा होता है उसी का साइन लगता है, माइनस के 216 ज़्यादा, इसलिए माइनस का साइन आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7th है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार आपका वृत्त जो है चाप से संबंधित है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा। तो उसमें आपका देखिए वृत्त के अंदर क्या होता है, चाप होती है, इससे वृत्त होता है। ऐसे आप इसमें भी कोई भी कहीं पर भी एक ऐसे कट लगा दे, चाप उससे बोलते हैं। ऐसे फूल के अंदर बहुत सारी क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8th है। इसमें आपका मल्टीप्लाई पूछा था। अगर देखिए यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किए थे। अगर इस प्रकार का है तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपली 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, और इसके आगे पॉइंट के बाद जितने हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर आपका 2 है 4 और यहाँ पर 3 है 7, तो टोटली 7 होने चाहिए। ठीक है, इस 9 को मिलाकर 7 होने चाहिए, तो आपका 6 जीरो आगे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर ये सिर्फ एक जीरो था, ये वाला जीरो नहीं था, तो यहाँ पर आपका जो एक जीरो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर देख लेना। अगर 0.03 था तो यहाँ पर इतने जीरो आएंगे, नहीं था तो आपका एक जीरो कम कर देना। टोटल यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 हैं, तो यहाँ पर आपको इसको मिलाकर 7 आने चाहिए पॉइंट से बाद में। ठीक है, तो इसको आप जो है इस तरीके से देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। इसमें आपका सीरीज वाला क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें आप करेंगे तो देखिए 8 तियाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 12 तियाँ आपका 36 आ जाएगा, और 18 तियाँ आपका 54 होता है। तो यहाँ पर आपका 36 आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है। इसमें देखिए कैट को ये लिखा गया था, पेन को ये लिखा गया, तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना था, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको आपको ऐड कर देना था। जैसे कि यहाँ पर आपके सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3rd, और ए की आपकी 1st हो जाएगी, और टी की 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 20 23 प्लस 1 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से पेन को लिखकर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। और पूछा किसका था आपसे, जो है बोर्ड का पूछा था। तो बोर्ड का अगर आप करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बी का आपका जो है 2 हो जाएगा, ओ का आपका 15 हो जाएगा, ए का 1 और टी का 20। प्लेस वैल्यू सबको हम ऐड कर लेंगे तो आपका 38 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है। कितने इसमें वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो आप बहुत सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ठीक है, 4 बड़े वाले हो जाएंगे, ठीक है, और एक आपका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इसमें हो जाएंगे, 5 आपके सेम उसी प्रकार से इसमें हो जाएंगे, टोटल आपके 10 जो है स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका ये हो गया पूरा बड़ा वाला, ठीक है, फिर आपके 4 इसके अंदर हो गए, कितने 5। इसी प्रकार से सेम सेकंड वाले में, तो 5 और प्लस 5 आपके कितने 10 स्क्वायर इसमें आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, इस प्रकार से उसमें दिया हुआ था और आपसे पूछा था यहाँ पर क्या आएगा थर्ड वाले में, ये आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर है। तो इसमें आप किसी एक को भी देख लेते, अगर आप इसको देखते तो एंटी क्लॉकवाइज ये पहले जो है सॉरी क्लॉकवाइज ये जा रहा है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर आ गया, एक सेकंड, फिर यहाँ पर आ गया, तो अब कैसा आएगा, अब दोबारा से ऐसा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको टर्न करना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है जो कि 13 है। एक पंक्ति में गगन का ऊपर से स्थान था 15 और नीचे से स्थान था 11वां, तो टोटल व्यक्ति पूछे थे। जब भी टोटल पूछा आता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब ऊपर या फिर आप कह सकते हैं अप प्लस डाउन, दोनों पोजीशन को जोड़ो और माइनस उसमें से बंद कर दीजिएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 25, इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसमें आपसे एक का विपरीत पूछा था। तो जब भी अगर आपको 2 डाइस दिए गए हों और उनकी 2 सतह एक समान हो तो उनको जो एक समान सतह है उनको काट दीजिएगा, जो बचा हुआ वह आपका एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 1 का आपका थर्ड जो है अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 15 है, कौन सा विषम है। विषम है का मतलब कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 3 ऑप्शन आपके एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन आपका अलग होगा। तो यहाँ पर आपका तालाब झील एक ही जैसे दोनों हैं, ठीक है, दोनों ही पानी को एकत्र करते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पिस्टल बंदूक, ये भी आपके सिमिलर ही हैं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कार बस, तो दोनों ही आपके जो है व्हीकल हैं। और चर्च और स्मारक आपका अलग हो जाता है, चर्च आपका पूजा का स्थल होता है और स्मारक जो है बिल्डिंग्स वगैरह हो जाती है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, ये सब जो है स्मारक के, लाल किला है जो किसी की याद में बनवाया जाता है इस प्रकार से, या कोई स्टैचू वगैरह हो गया। तो यहाँ पर आपका चर्च और स्मारक जो है आपका अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिंपल काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप प्रक्रिया, पूरे आपके बीएड के 2 साल के सफर में हम साथ हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी ही दी जाती है, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर का हम बातें नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है, इसमें देखिएगा 1 से लेकर 100 तक कितने 7 आते हैं। तो सिंपल अगर आप गिनती लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे तो उसमें जो 7 वाली गिनती आएंगी टोटल 20 टाइम्स आएंगी। ध्यान रखना 77 जो आएगा उसमें आपको 2 बार 7 को गिनना है, क्योंकि 7 2 बार लिखा गया है। जो उसको लिखकर काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका पूरा कितना 20 जो है आ जाएगा, 20 बार आपका जो 7 आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 है, इसमें क्या पूछा था आपसे, इसमें भी आपसे भिन्न पूछा था या विषम पूछा था। तो यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये तीनों ही आपके हार्डवेयर होते हैं, जबकि विंडो एक्सपी आपका सॉफ्टवेयर है। तो आपका ये वाला जो है बिल्कुल ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 18 है, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि SPOT को लिखा गया 2954, ARE को लिखा गया 367, स्पेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें आपको बस इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी जो वैल्यू पुट करनी थी। एस यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है, P यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दिया है, और इसी प्रकार यहाँ पर आपका A 3 है तो 3 लिख दिया है, और यहाँ पर आपका R जो है 6 आ जाएगा, और ये आपका 7 आ जाएगा। तो आपका 29367 सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसमें क्या दिया गया था कि आपको बहुत सिंपल से ये थे, देख रहे हैं आप लोग कि इसमें दिया, बस इसी में से उठा के आपको बस जो इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी थी, ठीक है। M आपका 6 है तो M 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो है वाला आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। इसको एक मिनट, हाँ मोल्ड को लिखना था, M 6 पहले आपका 6 आएगा, इसके बाद O आपका 5 आएगा, और जो है L आपका क्या आ जाएगा, L आपका आ जाएगा तीसरी जगह पर, L आपका आ जाएगा थर्ड पे, ठीक है। और फिर आपका D है तो D आपका आ जाएगा फोर्थ पे। एक सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ है, D सही लिखा है ना हमने, नहीं, D आपका 4, ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला नहीं, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले M है, M की जगह पर हमने 6 लिख दिया है, O की जगह पर हमने 5 लिख दिया है, और फिर L की जगह पर 3 लिख दिया, और D की जगह पर आपका जो है कितना आ जाएगा, D की जगह पर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट 20 है, पानी को खाना। अगर इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन था, पानी को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहते हैं, तो फल कहाँ लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए फल कहाँ लगते हैं, फल लगते हैं आपके पेड़ पर, ठीक है। और पेड़ को क्या कहा गया है, पेड़ को कहा गया आकाश, तो यहाँ पर आपका आकाश बिल्कुल जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसमें 3 आपको दिए गए थे, बेन आरेख डायग्राम से आपको उनको जो है बताना था। तो महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ और आपका डॉक्टर, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पर आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है, तो वह सभी के सभी क्या कहलाएंगे, डॉक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब जो है महिला आपका डॉक्टर भी हो सकती है, और आपका जो है और कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं डॉक्टर के अलावा भी। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका जो ए है महिला वाला, भाई आपका डॉक्टर भी हो सकते हैं और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो महिला भी हो सकती हैं। इस प्रकार से आपका ये वाला बेन आरेख डायग्राम आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि महिला है तो वो डॉक्टर और किसी की भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वाला बेन आरेख डायग्राम बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो इसमें आपको बस भाई बॉडमास रूल का आपको यूज़ करना था और जिस प्रकार से चिन्ह आपको दिए गए थे उनको आपको जो है बदल लेना था। बॉडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको डिवाइड यानी भाग करनी होती है, फिर आपको मल्टीप्लाई गुणा करनी होती है, फिर आपको एडिशन जोड़ करना होता है, फिर आपको लास्ट में सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो आप भाग को प्लस और जो है मल्टीप्लाई को माइनस और प्लस को गुणा और आपका माइनस को डिवाइड, इस प्रकार से आपको दिया गया था कि उनको जो हमने चेंज किया तो चेंज करके आपका ये वाली इक्वेशन आ जाती। फिर हम पहले भाग कर लेंगे, 2 चौक आपका 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना था, हालांकि इसको अलग अलग स्टेप्स में करना चाहिए था, मैंने इसको एक में ही कर दिया है। तो 10 दूनी आपका 20 आ जाएगा, फिर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 20 4 24 और माइनस है आपका 18, बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको सिंपल इस ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करना था, यानी 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर जो आया है और ये बचे हुए 2, इन सबके आपस में क्या करनी, गुणा करनी है। तो 2 दूनी 4 और 3 आपका 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसको डिवाइड करो 12 को 4 से तो आपका 3 आएगा, फिर बचे हुए इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 में 27 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 ही आएगा। इसी प्रकार से लास्ट में आपका यहाँ पर 15 और 3 दिया गया है, 3 को 15 से डिवाइड करो, सॉरी 15 को 3 से डिवाइड करो 5 आएगा और 5 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15 और 15 पन्ना 75, यानी आपका 75 आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट 24 है। इस प्रकार की इसमें सीरीज थी और यहाँ पर आपको बताना था कौन सा फिल करना था। तो यहाँ पर आपने ऐसे काउंट कर लिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रहे थे, तो हमने इनको 4 के पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर आपको एक एक ऑप्शन रख के देखना था। तो यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा MNOP और यहाँ पर आपका MNOP और यहाँ पर आपका MNOP। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है जो है 25 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है और पूछा था आपसे क्या आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्लस का 6 हो रहा है और यहाँ से भी आपका प्लस का 6 हो रहा है। अगर 27 प्लस का 6 करेंगे तो वो आपका ऑप्शन नहीं दिया था, 33 आपका ऑप्शन नहीं दिया था, जो कि सही भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। 9 में अगर आप प्लस के 6 ऐड करेंगे तो आपका जो है 15 आंसर आपको मिल जाएगा। तो 9 जो ऑप्शन था भाई आपका जो है वहाँ पर सही हो जाएगा। +6 करके जाएंगे तो आपको अगले वाला नंबर जो है मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। इसमें इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाकर दे रखा था और इसमें आपसे पूछा क्या था, इसमें आपसे पूछा गया था बे महिला गेंदबाज जो कि बल्लेबाज नहीं है। तो आपको सिर्फ महिला और गेंदबाज में दोनों में से आपको कॉमन बताना था, यानी कि इसमें से और इसमें से आपको कॉमन बताना था। तो इन दोनों में कॉमन संख्या आपकी एक ही, वो है आपका F। अब यहाँ पर F था तो ठीक है, अगर K था तो यहाँ पर K आंसर हो जाएगा। जो भी बीच में संख्या थी तो आपको बस महिला और गेंदबाज में कॉमन क्या संख्या है, जो अक्षर है आपका, संख्या नहीं जो अक्षर है भाई यहाँ पर आपको लिखना था। तो वह F या K जो भी रहा होगा वह आपका हो जाएगा। E नहीं होगा क्योंकि E आपका जो बल्लेबाज में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 27 है। तो इस प्रकार से आपका दिया था Z1A और X2D, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है V6G और T21 और आपका J। तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में देखोगे तो A से D में आपका मतलब +3 हो रहा है, फिर आपका D से G में, इसी प्रकार से G से J में, ठीक है। और आपका इसी प्रकार से J के बाद क्या आ जाएगा, J K L और M आ जाएगा, +3 करोगे तो, ठीक है। तो लास्ट में M होगा। इसी प्रकार से शुरू में देखना तो यहाँ पर आपका R आ जाएगा, इसमें +-1 हो रहा है, ठीक है। ZXVT R यानी RSTTUV और WX और Z। बीच में जो भी संख्या उसमें दी रहेगी वह आपका संख्या आ जाएगी। संख्या का थोड़ा सा नहीं हो पाया मैचिंग कि यहाँ पर संख्या क्या आनी चाहिए। फिलहाल शुरू में R और लास्ट में आपका M आएगा, इतना कंफर्म है। संख्या आप बता देना अगर आपने निकाल लिया है। तो 28 है यहाँ पर। तो ये भी आपका सिंपल सा था कि होम को ये लिखा गया, शॉप को ये, वर्क को ये, तो स्मोक को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल था। S को यहाँ पर 8 लिखा तो हमने 8 लिख दिया। M को यहाँ पर क्या लिखा गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। उसी प्रकार से O को क्या लिखा गया 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। और E को क्या लिखा गया 1, तो यहाँ पर आपका E को जो है 1 लिख दिया। 3 नहीं आएगा यहाँ पर, E को आपका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आ जाएगा 8 4 5 और लास्ट में आपका 1 जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 29 है।
मोहित पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो सिंपल सा है, यहाँ पर दिशाएं आपने देख ही ली हैं और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, 4 और बीच में बची हुई वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। वैसे भी आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 3 4 5 होता है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25 और अंडर रूट 25 इक्वल टू आपका 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका जो भी रहा होगा वह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 31 है, छड़ी हटाओ और बालकों को बिगाड़ो कहावत संकेत है। तो इसमें जो भी आपको पॉजिटिव आंसर दिख रहा होगा भाई वहाँ पर आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है समझने में, इन द सेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, ठीक है, इसको समझिएगा। दक्षिण पूर्व दिशा को हम उत्तर कह दें और उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम कह दें, तो फिर यहाँ पर जो पश्चिम होगा भाई क्या बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पूरे को समझना अच्छे से। सबसे पहले जो रियल होता है वह हमने लिख दिया। रियल आपका क्या है? ये आपका रियल वाला है जो होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि जो है आपका उत्तर और दक्षिण है उसको हमने उत्तर कह दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर ये रहा, दक्षिण और पूर्व को हमने उत्तर कह दिया है। तो दक्षिण पूर्व आपका यही होता है, इसको हमने क्या कह दिया? उत्तर। अब आपको पता है उत्तर के पीछे तो बिल्कुल दक्षिण होता है, ऐसे कि आपका उत्तर है और उसके जस्ट अपोजिट क्या है? दक्षिण है। तो अगर ये वाला उत्तर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्तर और पूर्व, यानी कि ये वाला उत्तर पूर्व को हमने पश्चिम कहा है, तो जो पश्चिम अगर इधर है तो उसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पश्चिम के अपोजिट क्या होगा, यानी कि जो पहले से पश्चिम है जो कि हमारा ये था, ठीक है, तो पहले के पश्चिम हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आपका ये दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पूर्व हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व यहाँ पर हो जाएगा। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में हमारा जो है पश्चिम आ गया है, तो आंसर आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डायग्राम देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आंसर इसमें आपका दक्षिण पूर्व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। पहले जो सही डायग्राम है उसे बनाइएगा, फिर इन्होंने जैसा परिवर्तन करने को कहा वैसे परिवर्तन करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 33 है, श्री कशिश से लंबा है, अरविंद पुनीत से लंबा है, लेकिन कशिश के बराबर लंबा नहीं है, शिवधन श्री से अधिक लंबा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो आप पूरी सीरीज बनाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा और सबसे छोटा इसमें आपका हो जाएगा पुनीत। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, कौन सा विषम है? तो इसमें से आपको बताना था तीनों में से कौन सा विषम है। तो आप पहला अक्षर देखेंगे SP -3 है और M और K आप देखेंगे तो -2, इसी प्रकार से इसमें -2, इसमें भी आपका -2 आएगा। तो आपका आंसर पहला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कि अलग है, उसमें -3 करना पड़ रहा था, बल्कि सभी में बाकी में -2 करना था, ठीक है। तो आप इसको जो है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 35 है, ये आपका एक शब्द दिया गया और इन शब्द से मिलाकर कौन सा आपका शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपका सी वाला नहीं बनाया सकता, क्योंकि इसमें टी आपका 1 और 2 और 3 बार आया है, जबकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ टी जो है 2 ही बार दिया गया है। तो जब 2 बार दिया गया तो उसको हम 3 बार कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसलिए यहाँ पर आपका 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कराए हुए, रीजनिंग हमेशा कराई हुई आती है, यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन हमेशा आपके सही आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं रीजनिंग और हिंदी में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितनी रैंक पे मिलता है, ये सब बातें हम अलग वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी एकदम एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से, तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस हम आपको डालते रहेंगे। तनु का वेतन जो है 3:5 के अनुपात में बढ़ा है, तो प्रारंभिक वेतन उसका 7500 था, तो अब नया वेतन कितना होगा? तो पहले 3:5 था और प्रारंभिक वेतन कितना था? 7500, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 2500 आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा? 5 × 25 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12,500 आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 37 है, यदि एक नाव की शांत जल में गति है 40 किलोमीटर और जलधारा की गति है 8 किलोमीटर, नाव को धारा की दिशा में ले जाना, इन्होंने बोला धारा की दिशा, इसका मतलब आपको इनको ऐड करना है, तो 40 + 8 48 हो जाएगा। 96 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो, 2 आएगा और क्या आएगा? 2 घंटे आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे की स्पीड, घंटे की आपको स्पीड जो है वहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 38 है, अगर लेखन किस प्रकार से कलम से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर कलम से आप लिखते हैं उसी प्रकार से सुई से आप जो है सिलाई करते हैं, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, ये भी आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, अनु उत्तर में 20 मीटर चलती है, तो आपको डायरेक्शन पता ही है, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, यहाँ पर ई
यहाँ पर W, यहाँ पर S। तो उत्तर यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर 20 मीटर चल गई है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर 40 मीटर चलती है, और उसके बाद पुनः जो है बाएं मुड़कर 20 मीटर, और लास्ट में दाएं मुड़कर जो है 20 मीटर चलती है। तो यहाँ पर ये वाला 40 और ये वाला प्लस, ये वाली पूरी दूरी पूछेगी आपसे, ठीक है। मैंने यहाँ से बनाई ना, ये वाली दूरी पूछेगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो 40 + 20 यहाँ पर कितना, 60 मीटर आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आए और ईजी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 3, 4 और 8, ये 8 लिखा गया, 3, 4 और 8 से अगर आप डिवाइड करें तो जो शेषफल 2 बचता है। तो यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। अगर इसे आप डिवाइड करते तो आपका जो है 3 × 8 = 24 और आपका 4 × 6 = 24 और 8 × 3 = 24, यानी कि 2 हर एक में आपका शेषफल जो है बच रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। यानी मेरे दादा का इकलौता पुत्र का मतलब है कि वो अपने पिता की बात कर रही हैं, और जो फोटो में है उसका भाई यानी कि वो भी उसका फिर भाई ही होगा। तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगी, महिला उसकी जो है बहन हो जाएगी। तो आंसर आपका 41 का जो भी रहा होगा ABC में बहन जो होगा वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 40+ क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिले थे जो हमने आपको करा दिए हैं। बाकी कितने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, फीस कितनी होती है, ठीक है, और काउंसलिंग कैसे होगी, क्या आप गलतियां ना करें, इससे आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिलने के लिए कोई चांस रह जाए, मतलब ना मिले, तो ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। अगर आप ठीक ढंग से काउंसलिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल पाए। तो सारी प्रक्रिया हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, इस बार भी आपको कंप्लीट कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपना सपोर्ट बना रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।